बेबी जेस को क्या चाहिए? वाह, तुम्हें केक चाहिए? ठीक है, यह किया जाएगा, है ना दोस्तों? सब कुछ जितना संभव है उतने अच्छे तरीके से किया जाएगा। चलो मेरे बहुत स्वादिष्ट केक के लिए बैटर बनाने के साथ शुरू करें। मुझे आटा, चीनी, दूध और एक टूटे हुए अंडे को मिलाने की जरूरत है। तैयार। अब सीक्रेट सामग्री, लाल स्ट्रिंगी मीठा गर्ल स्ट्रॉबेरी सिरप। आपने क्या सोचा? खून? नहीं, बेबी जेस को यह पसंद नहीं आएगा। खैर, यह काफी है। अब इसको चिकना होने तक सब कुछ मिक्स करना होगा। एक गोल सांचे में डालें और पूरी तरह से पकने तक 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दे। यह सही होना चाहिए। हाँ, बढ़िया, इसे रख दिया। मेरा केक तैयार हो गया है। इससे अद्भुत खुशबू आ रही है। अब इसे ठंडा होने दे और फिर इसे समान गोल आकार में काट ले। मेरा केक शानदार होगा। जरा देखो, मेरा केक कितना चिकना है। कोई भी केक स्वादिष्ट क्रीम के बिना काम नहीं कर सकता। अब हम बहुत सारे क्रीम के साथ इसकी लेयर्स बनाएंगे ताकि यह मीठा और रसदार हो। मुझे लगता है कि मेरे केक में थोड़ा रंग का उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ हैंडमेड रंगीन चॉकलेट पड़ी थी। अब हम इसे पानी के साथ में पिघलाएंगे और मेरे केक के लिए एकदम सही आइसिंग हमें मिल जाएगा। ये बहुत अजीब लग रहा है, खास करके सबसे अच्छे केक के बारे में तुमने जो कहा। मैं अपने केक के लिए न्यूटेला का उपयोग करूंगी, लेकिन इतना छोटा नहीं, बड़ा। यह काफी होना चाहिए। चलो पहले इसे चख कर देखें। खाना पकाने के दौरान चखना बहुत जरूरी है। वाह, मेरे लिए बहुत ही कम था। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पता नहीं चला। ओह ठीक है, अब मेरा पेट भर गया है। मेरा मतलब है मैंने इसे चख लिया है। अब हम एक केक बना सकते हैं। इसके दीवारों पर अभी भी थोड़ा न्यूटेला बचा है। आटा, अंडे, चीनी और सब कुछ मिलाएं। तैयार। चलो इसे अच्छे से मिला दिया। हाँ, और अब इसे माइक्रोवेव में रख सकते हैं। ओह, और ये जार तो बहुत बड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आयरन मैन का हाथ है जो यहाँ कहीं रखा हुआ था। वह मुझे जल्दी से केक बनाने में मदद करेगा। और सब हो गया। अब हम इसे बाहर निकालेंगे, इसे कैंडी से सजाएंगे और बस। M&M कैंडीज, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत सारे, बहुत सारे और बहुत सारे। ओह, मेरा केक अब पक गया है। अब बस 1 सेकंड में मैं उतर रहा हूँ। ओह हाँ, चलो अब देखता हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया। अब मैं इसे बराबर भागों में काटने जा रहा हूँ। यह अच्छी बात है कि मेरे पास लंबे और तेज नाखून है। तैयार। अब केवल व्हिप्ड क्रीम को सभी केक पर अच्छे से लगाना बचा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि व्हिप्ड क्रीम वैम्पायर्स को बहुत पसंद होता है। और अब इसे अच्छे से मिला दिया। बढ़िया। अब मुझे कुछ डेकोरेशन चाहिए। चलो मकड़ियों, केक पर आ जाओ। यह जादुई है। ओह, मेरी चॉकलेट पिघल गई है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। अब सब कुछ एक कटोरे में डालें, लेकिन मिक्स ना करें, यह जरूरी है। और कटोरे से हम इसे अपने स्वादिष्ट केक पर डाल रहे हैं। जरा देखो कि यह कितना रंगीन है। बस देखते रहने का मन कर रहा है। बढ़िया। वाह, क्या सभी तैयार है? बेबी जेस, केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वाह, चलो देखती हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं इस चॉकलेट कपकेक से। इसे काटती हूँ। ओह, यह कितना कड़ा है, पर शायद इसका स्वाद अद्भुत होगा। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ओह, कितना भयानक। नहीं। और यहाँ क्या है? यह केक बहुत रंगीन दिख रहा है। मैं इसे खाकर देखना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। वाह! और यह क्या है? मकड़ियाँ?
ओह, क्या उन्होंने इसे पेंट्री से बाहर निकाला? उफ, ये भयानक तो है, लेकिन चलो इसे ट्राई करते हैं। ये दिख अच्छा रहा है। चलो। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे मुंह में क्या है? रुको, क्या? छी, ये मकड़ी है। ओहो, अरे नहीं, ये भयानक केक है। नहीं, यह विनर केक है। ओह धन्यवाद जेस, तुम्हें स्वाद की पहचान है। इस बार मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? मीठा वाला। कोई बात नहीं जेस, अब चलो अपने जीवन का सबसे अच्छा पॉपकॉर्न बनाते हैं। मुझे लगता है पृथ्वी के सबसे शानदार शेफ होने के नाते ये क्लासिक पॉपकॉर्न बनाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए मैं इसे चॉकलेट में पकाऊंगी। अब मैं चॉकलेट मोल्ड में मकई के दाने और थोड़े मार्शमेलो डालूंगी और फिर एक दूसरे चॉकलेट गोले के साथ सब कुछ बंद कर दूंगी और यहाँ यह फुलझड़ी लगाऊंगी। मेरे पास चॉकलेट गोलार्ध है। यह बहुत फनी लग रहा है। मैं क्लासिक पॉपकॉर्न बनाने जा रहा हूँ जो बेबी जैस को निश्चित रूप से पसंद आएगा। और मेरे पास मकई पॉपकॉर्न होगा, लेकिन मैं मकई को कैसे निकालूं? हाँ, एक आइडिया है। मैं इसे ऐसे ही पैन में डालूंगी और गर्म करूंगी और ऊपर से स्किटल्स डाल देती हूँ। चलो, ढक्कन बंद कर दिया और थोड़ा इंतजार करना होगा। ओ, मैंने कुछ विस्फोट सुना है। चलो देखता हूँ। बस इस पैकेट को खोलना बाचा है और ये मेरे दांत। तुम्हें यह कैसा लगा? तुम चाहते हो मैं तुम्हारा सारा जूस पी जाऊं? यह भयानक था। बस आदमियों का खाना मुझे पसंद नहीं। और अब मैं थोड़ा डेकोरेशन करूंगा। यह एक सरप्राइज होगा। मैं कंकाल को यहाँ छुपा देता हूँ और चॉकलेट सिरप ऊपर से डाल देता हूँ। यह तैयार है। अरे बाप रे, यहाँ इतनी जोर से क्या बज रहा है? वाह, यह तो कमाल हो गया। चलो इसे प्लेट में रखती हूँ। हम तैयार हैं। वाह, सब कितना सुंदर दिख रहा है। और यह क्या है? बम? ओह, यह विस्फोट हो गया। ओह, यह पूरे मेरे चेहरे पर लग गया है। उफ। और यह क्या है? यह क्या है? यह तो असल में स्वादिष्ट है, पर यहाँ क्या है? कंकाल? अरे भयानक! अब तो इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और यह क्या है? वाह! चलो इसे खाकर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे सच में ये पसंद आया। यह पॉपकॉर्न जीतता है। अरे, मैं जीत गई। तो आखिरी चीज जो मैं आपसे खाना चाहती हूँ वह है डोनट। जल्दी करो और इसे बनाओ, मुझे अभी भी भूख लगी है। तो क्या सभी तैयार है? तो फिर चलो काम पर लग जाओ। ड्रैकुला कुछ सोच रहा है। तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम इतनी तेजी से क्या कर रहे हो? मेरा डोनट तैयार है। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ और ड्रैकुला ने इतनी जल्दी डोनट कैसे बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ कोई स्पीड में खाना बनाने की कंपटीशन नहीं हो रही है, बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। और क्वालिटी के बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ और दुनिया में सबसे स्वादिष्ट डोनट्स की गारंटी देती हूँ। अब हम पहले डो तैयार करेंगे और फिर हम फ्राई करेंगे। और अभी मेरे जन्मदिन पर मुझे यह उपहार भी मिला था। मैं इस गैजेट का उपयोग करूंगी और डोनट बनाऊंगी। बस घोल तैयार है। अब इसे मोल्ड में डाला और अब यह सुरक्षा का उपाय, थोड़ा आग, एक असली फायर शो होगा। आपको यह कैसा लग रहा है?
और मैं एक ब्रेड डोनट बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट ब्रेड है, इसलिए इस पर शक मत करना। हाँ, और मुझे एक गोल आकार चाहिए और मेरे फेवरेट चिप्स गोल आकार के हैं। मैं उसे निकाल देती हूँ और मैं इस डब्बे से गोल डोनट काट सकती हूँ। बिल्कुल सही। और अब चलो मेरे पिछले कराटे सबक याद करते हैं। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होना चाहिए। और यह कभी नहीं भूलने वाला फिंगर स्ट्राइक मेरा सिग्नेचर मूव है। तो हम सभी डोनट्स फैलाते हैं और व्हिप्ड क्रीम लगाते हैं और थोड़ा नट कैंडी। सब लोग सब कुछ कितना बोरिंग कर रहे हैं। शैक क्या कर रही है? उसके डोनट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह नहीं हो सकता, वो अभी गुलाबी फर्स्ट डाल रही है। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। एक डोनट हमें क्या याद दिलाता है? बिल्कुल सही, एक स्विमिंग रिंग की। और स्विमिंग रिंग कहाँ होते हैं? बिल्कुल सही, पूल में। तो चलो पूल में एक कूल पिच बनाते हैं और हम खिलौना पूल को रंगीन स्प्रिंकल से भर देते हैं। डोनट डालेंगे और प्यारी बारबी को बिठाएंगे। तैयार। यहाँ सभी मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं है। तुम लोग बच्चों के स्वाद को बिल्कुल नहीं समझते हो। मुझे पता है कि वे मेरे जैसे मॉन्स्टर से प्यार करते हैं। अब मैं दांत, पंख, एक आंख और थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगा। तैयार। बढ़िया। वाओ, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो आगे देखती हूँ, आगे और क्या है। ओह, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलो खाकर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट और ये बहुत मीठा भी है, प्यारा भी। और यह डोनट कैसा है? वाह, इस दांत के साथ तो यह बहुत मजेदार है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? वाह, कितनी सुंदर बारबी है। और क्या यह डोनट है? कितना सुंदर स्प्रिंकल्स है। मुझे इसे जल्दी से खाने का मन है। जादुई। यह डोनट जीतता है। हाँ, ये सबसे अच्छा कौन है? मैं हूँ। नहीं जैस, तुम्हें कहना होगा मेरा डोनट सबसे अच्छा है। तुमने गलती की। तुम बताओ, ड्रैकुला का डोनट सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ओह हाँ, क्या तुमने देखा नहीं? क्या? तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी, इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों ना करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा।
एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए, और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज। अब समय है इसे चख कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में ये नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ। और यह कैसे किया जाता है? हाँ, बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा, और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है, इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है, और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी, क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, यह बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है, और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है, ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ, ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे? कमाल के। वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ, और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है।
मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाडाम! जरा देखो मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये एक जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और
अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह ओह डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से आंखें। हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और मस्टर्ड, यह उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था, कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, यह बहुत बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जेलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी। मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जेलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ, बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परतें। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी, रुको। यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है।
वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता।